जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार पटना की इस धरती से आपका स्वागत करते हैं। आज हम मुगल वंश बाबर का पुत्र हुमायूं के बारे में बताएंगे। तो बाबर तो मर गया 1530 में, लेकिन बाबर ने अपने बड़े बेटा हुमायूं को समझा के गया था कि बेटा अगर हम मर जाएंगे तुम अपने भाइयों से राज्यों का बंटवारा ईमानदारी पूर्वक कर दीजिएगा। भाई भाई में आपस में नहीं लड़िएगा, नहीं तो अगला आदमी मौका का फायदा ले लेगा। और यही हुआ। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार मार के पराजित किया। तो चलिए आज हम चलते हैं हुमायूं के बारे में, है ना, इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। हुमायूं 1530 में वो आगरा का राजा बनता है। ठीक है, हुमायूं 1530 में आगरा का राजा बनता है और 1556 में वो दारू उरू पी के सीढ़ी उड़ी से गिर जाता है। तो 1530 में राजा बनता है और दारू और शराब के चक्कर में उस सीढ़ी उड़ी से गिर जाता है। एक लाइब्रेरी रहता है, उस लाइब्रेरी में हुमायूं वेद पुराण रामायण महाभारत पढ़ते हैं। बाद में जब उसी लाइब्रेरी के पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरते हैं तो सीढ़ी में गिर के वो मर जाते हैं। तो सीढ़ी में गिर के मर जाते हैं। ये तो हुमायूं का जिंदगी लड़खड़ाते हुए बेचारा का खत्म हो गया। लेकिन देखिए कैसे अपने शासन को चलाते हैं। तो हुमायूं जो है 1530 से 1556, 1530 में जो हुमायूं था वो आगरा का राजा बना। ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां देखिए, 1530 में हुमायूं आगरा का राजा बना। ठीक है, तो आगरा यहां पड़ता है, यमुना नदी के किनारे ये आगरा शहर है। और ये आगरा का राजा वो कब बना? तो 1530 में। 1530 में वो आगरा का राजा बना। ठीक, 1530 में जब वो आगरा का राजा बना हुमायूं, उस समय हुमायूं का उम्र था मात्र 23 साल, 23 वर्ष। हुमायूं का अगर देखा जाए जिस समय राजा वो बना उस समय उनका उम्र कितना था? 23 वर्ष। यानी 23 साल का एक लड़का राजा बनता है। 23 साल की उम्र में वो राजा बन जाता है और 23 साल में यहाँ विद्यार्थी लोग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। समझिए, तो 23 साल की उम्र में ये राजा बना हुमायूं और आगरा का राजा बना। राज्याभिषेक इनका हुआ 23 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में जब वो आगरा का राजा बना हुमायूं, लेकिन वो गद्दी जब बैठा आगरा में, उससे पहले वो कहाँ का सूबेदार था? तो ईरान का एक जगह है। राजा जब बना उससे पहले वो ईरान का सूबेदार था, बंद ख्वासा। बंद ख्वासा का सूबेदार था। बंद ख्वासा कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। तो हुमायूं बंद ख्वासा का सूबेदार था गद्दी बैठने से पहले। गद्दी बैठ गया तो ये सब 4 भाई थे। हुमायूं सब कितना भाई थे? 4 भाई। 4 भाई में जो आप देख रहे हैं इधर वाला जो है ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो 3 गो जो इनका भाई था, एक भाई है यहाँ, इस जगह का नाम है काबुल। काबुल है यहाँ, ये कंधार है, मकरान है, हेरात है। तो इधर काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, इधर का राजा बना दिया हुमायूं ने कामरान को। कामरान। तो आपसे पूछेगा कि हुमायूं का एक भाई कामरान था जो कहाँ का राजा बना? तो कामरान को कहाँ का राजा बनाया? तो अफगानिस्तान का, काबुल और कंधार, मकरान, हेरात, यानी अफगानिस्तान तरफ जो राजा है वो हुमायूं का भाई है। हुमायूं ने अपने भाई को बोला तुम ये काम करो, तुम आगरा का राजा बन जाओ। अस्करी एक इसका भाई था, अस्करी। अस्करी कहाँ रहता था? तो अस्करी को राजा बनाया राजस्थान में। ये देखिए राजस्थान का इलाका है। राजस्थान में जो राजा यहाँ राजस्थान में बना है वो राजस्थान का एक राजा है जिसका नाम है अस्करी। अस्करी। अस्करी रहता है ये बेचारा राजस्थान में, संभल में। संभल का राजा है ये अस्करी। अस्करी रहता है। देखना को राजपूत लोग वहां मारेगा, राजपूतों से बच के रहना। अस्करी, अस्करी को संभल का राजा बना देता है। बच जाता है हिंदाल। तो हिंदाल जो देखते हैं आप लोग, तो हिंदाल ये जो इलाका देख रहे हैं इधर वाला, सिंध वाला है ना,
सिंध। तो हिंदाल को सिंध का राजा बना देता है। हिंदाल को कहां का राजा बना देता है? सिंध का। सिंध का राजा कौन रहता है? हिंदाल। हिंदाल सिंध का राजा रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि राज्यों का बंटवारा हुमायूं ने कर दिया। तो हुमायूं के कितने भाई थे? 4 भाई। देखो, हुमायूं का कामरान एक भाई है जो अफगानिस्तान तरफ कब्जा किया है ये, और हिंदाल जो है इधर सिंध प्रांत पर कब्जा किया है। अस्करी जो आप देख रहे हैं संभल प्रांत पर कब्जा किया है। इतना करने के बाद जो हुमायूं था अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि आगरा का राजा जब ये हुमायूं बना 1530 में, उस समय इनके पास बहुत खतरनाक समस्या था। समस्या ये था कि 1500 जो आप देख रहे हैं 31 है ना, 1531 30 में तो राजा बना, 31 में वो यहाँ से आगरा से चल दिया, तो चल दिया ग्वालियर। कहाँ चल दिया? ग्वालियर। ये ग्वालियर एक जगह है, ठीक है। यही ग्वालियर है जहाँ खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर ग्वालियर में, और ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 1984 में गैस लीक हुआ था। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मध्य प्रदेश के पन्ना खान से हीरा निकाला जाता, दुनिया का कठोर पदार्थ हीरा। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो आप जानते हैं कि ग्वालियर में एक मंदिर था, खजुराहो का मंदिर। ये ग्वालियर में खजुराहो का मंदिर था, और इस मंदिर को बनाने वाला जो राजा थे उसका नाम था चंदेल राजा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर को बनाया था ग्वालियर में। और ये ग्वालियर का जो राजा था हुमायूं के समय, यहां का राजा का नाम था मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर को क्या किया हुमायूं? बंदी बना लिया। ये राजपूत राजा था, और मानसिंह को जब बंदी बना लिया तो बंदी बना के इनसे टैक्स वसूला। पूरा टैक्स उक्स लेता था मानसिंह तोमर से, और ग्वालियर का राजा था, और ये ग्वालियर के किला को जीत लिया। तो ग्वालियर के किला को पूछेगा कि कौन जीता, तो ग्वालियर के किला को हुमायूं जीता, 1531 में जीता। 1531 ईस्वी में ग्वालियर के किला को जीता हुमायूं। अब फिर यहां से हुमायूं किला उला जीतने के बाद, यहां से हुमायूं चल दिया यूपी और बिहार। यूपी बिहार के पहले एक जगह है यहां चुनार का किला। यूपी में पड़ता है चुनार का किला। 1532 में ये पहुंचा चुनार का किला। 1532 में जब ये चुनार का किला पहुंचा, तो चुनार का किला, ये किला किसका था? ये किला था शेरशाह सूरी का। चुनार का किला शेरशाह सूरी का किला था। और जब चुनार का किला 1532 में ही पहुंचा चुनार के किला को जीतने के लिए, तो वहां का अधिकार किसका था? शेरशाह सूरी का था। अब शेरशाह सूरी का किला था, और हुमायूं चल गया इस किले को लूटने के लिए। शेरशाह सूरी हुमायूं को बताया कि रे बाबू, हम आपको बता देना चाहते हैं कि तुम्हारा बाप जो बाबर था ना, बाबर का सैनिक में हम थे। शेरशाह सूरी बाबर का मदद किया है, और बाबर का मदद किया शेरशाह सूरी, यहां तक कि बाबर के लाश को कोड़ के उसने अफगानिस्तान में दफनाया है। और इसी शेरशाह सूरी पर आज कब्जा करता है इसका बेटा हुमायूं। सोया रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी पर कब्जा करता है हुमायूं। तो शेरशाह सूरी बाबर का सेनापति रहता है। बेचारा शेरशाह सूरी का जिंदगी बहुत खराब चलता है। इसकी सौतेली माँ इनको बार बार सताते रहता है शेरशाह सूरी को। लास्ट में ये जौनपुर चल जाता है, अपना वहाँ पढ़ाई लिखा करता है जौनपुर में। जौनपुर से जब पढ़ उड़ के आता है शेरशाह सूरी, तो बाबर के शिविर में पहुंचता है, और बहुत दिन तक बाबर का सेवा करता है, बाबर का सेनापति के रूप में कार्य करता है। बाबर के लाश को आगरा के आराम बाग से उखाड़ के इसी ने ले गया था काबुल, और काबुल में बाबर के शव को दफनाने वाला राजा था शेरशाह सूरी। आज उसी शेरशाह सूरी पर उसका बेटा अधिकार जमा रहा है, जिसका नाम है हुमायूं। तो चुनार का किला तो शेरशाह सूरी का है, लेकिन हुमायूं जबरदस्ती चाहता कि किला हमको दे दो। कैसे देगा? इसी कारण यहां कुछ दोनों के बीच समझौता हुआ। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बोला कि एक काम करो, तुमको हम एक सैनिक टुकड़ी दे देते हैं, एक छोटा सा सैनिक टुकड़ी देते हैं, आप ये किला छोड़ दीजिए। किला यहां 4 महीना तक कोई किला पर डटे रहे। लास्ट में किला को छोड़ दिया। वो कौन? हुमायूं। और हुमायूं जब किला को छोड़ा, उसके बाद शेरशाह सूरी को समझ में आ गया कि अब हम इसको मारेंगे।
अब बिना मारले हम इसको छोड़ेंगे नहीं बेटा। इधर आया कैसे, चुनार के किला ये आया कैसे, कैसे हिम्मत किया। तब शेरशाह सूरी उस समय उनके पास पैसा उसा नहीं था, धन की कमी था। तो इसी धन को पूरा करने के लिए शेरशाह सूरी चला जाता है बंगाल। बेचारा 1532 में शेरशाह सूरी बंगाल जाता है और इसी बंगाल में यहाँ 6 साल तक बंगाल के जनता को लूटता है। और बंगाल का उस समय नाम था गोंड, और गोंड के खजाना को पूरा लूट लेता है। ये बंगाल का पुराना नाम है। पूरा पैसा उसा लूटता है 6 साल तक। 6 साल तक शेरशाह सूरी ने बंगाल पर पूरा अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, पूरा पैसा धन उन बढ़ाता है ताकि मारेंगे जरूर हम से हुमायूं को। तो ये पैसा उसा कमाता है शेरशाह सूरी 6 साल तक बंगाल में। तब तक इधर देखिए कि तब तक क्या कहानी है। अब आपको पता चल रहा है कि हुमायूं 32 में चुनार का किला, 30 में राजा, देखो हुमायूं आगरा का राजा 30 में बना, डेट याद रखिए। 30 में आगरा का राजा, उम्र कितना था, 23 साल, ठीक। 31 में उसने ग्वालियर के किला को जीता, मान सिंह तोमर राजा का रहा। यहीं एक मंदिर है खजुराहो का मंदिर जो चंदेल राजाओं ने बनाया। फिर यहाँ से वो चल गया, चुनार के किला को जीता 1532 में, लेकिन किला जीत नहीं पाया। शेरशाह सूरी ने इसके बदले में एक सैनिक टुकड़ी दे दिया। अब फिर यहाँ से हुमायूं जब गया तो दिल्ली जब पहुंचा तो दिल्ली में 1533 में एक अपना भवन बनाया, नया किला बनाया, नाम था दीन पनाह भवन। दिल्ली में जो उसने किला बनाया उसका नाम था दीन पनाह भवन 1533 में। और दीन पनाह भवन एक नया किला बनाया। इस कारण हुमायूं ने सारा पैसा खर्चा कर दिया जो उनके बाप ने उनको रख के दिया था। वो नया किला बना दिया, नया भवन बनाया, दीन पनाह भवन। ये दिल्ली में चांदनी चौक मथुरा मार्ग के निकट है। ये जब वो किला बनाया 1533 में, सारा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। तो देखिए हुमायूं गलती कहाँ किया। पहला गलती शेरशाह सूरी को यहाँ जिंदा छोड़ दिया। अब शेरशाह सूरी इसको डसेगा जरूर। दूसरा, इसके पास जो पैसा था यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, अब तो ये धोखा खाएगा। 33 में जब यहाँ की दीन पनाह भवन किला उला बना लिया, तब 34 और 35 में आगरा से यूँ पहुँचा अब गुजरात। कहाँ पहुँचा, गुजरात। गुजरात पहुँचा 1534-35। गुजरात पहुँचा तो उस समय गुजरात का जो राजा था, 34-35 में गुजरात का जब राजा था तो गुजरात के किला को वो लूट लिया हुमायूं। और हुमायूं जब गुजरात के किला को लूटा तो यहाँ का राजा था बाज बहादुर। बाज बहादुर नाम था। बाज बहादुर को दौड़ा दिया, कहां से, गुजरात से। बाज बहादुर को गुजरात से दौड़ा दिया, बेचारा गुजरात से भागा। कौन, बाज बहादुर। और बाज बहादुर को यहां से दौड़ा दिया तो बाज बहादुर भाग के चल गया चित्तौड़गढ़। कहां चल गया, चित्तौड़गढ़। जब ही चल गया बाज बहादुर और गुजरात के किला उला को लूट लिया हुमायूं 34 और 35 में, तो यहाँ कर्णदेव नाम की महिला को ये तंग करने लगा। कौन, बाज बहादुर। यहाँ की महिला का नाम था कर्णवती। कर्णवती को जब ये तंग करने लगा तो कर्णवती को तंग करने लगा तो उसी समय रक्षाबंधन का त्यौहार था उसी दिन। और राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगा कि हमको बचाइए, बाज बहादुर हमको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तब हुमायूं ने मदद किया कर्णवती का, और यहाँ से फिर बाज बहादुर को चित्तौड़गढ़ से दौड़ा दिया। तब बाज बहादुर पहुँच गया मालवा। कहाँ पहुँच गया, मालवा। और मालवा में बहुत दिन तक बाज बहादुर रहा। और बाज बहादुर को एक लड़की से मोहब्बत हुआ, रूपवती नाम की लड़की से। तो कर्णवती ने उनको राखी भेजा था, इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाला जो राजा था उसका नाम था हुमायूं। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया 34-35 तक। अब क्या हुआ कि शेरशाह सूरी जो थे ऊपर 6 साल तक बंगाल में कमाने के बाद 32 में गया था, 6 साल तक पूरा रुपया कमाया। 1538 में शेरशाह सूरी पहुंच गया। अब ध्यान दीजिए, शेरशाह सूरी पहुंचा कब, 1538 ईस्वी में। और 1538 में उसने 2 लड़ाई लड़ा। एक लड़ाई लड़ा चौसा का युद्ध, तो यहीं पड़ता है चौसा का युद्ध, है ना। तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मार के गंगा नदी में फेंक दिया। जब गंगा नदी में हुमायूं को मार के फेंक दिया शेरशाह सूरी, तो उनको बचाया एक मछुआरा ने। मछुआरा का नाम था भिस्ती। भिस्ती मछुआरा ने उनको बचाया हुमायूं को। हुमायूं को भिस्ती मछुआरा ने जब बचाया तो
इसके लिए हुमायूं ने उनको वचन दिया कि काम करो, मेरा जान आप बचाए हैं, इसके लिए हम आपको एक दिन का राजा जरूर बनाएंगे दिल्ली का। और यही भिश्ती है जिनको एक दिन का दिल्ली का राजा बनाएगा जब दोबारा गद्दी बैठेगा। और इसी भिश्ती ने दिल्ली में चमड़ा का सिक्का चलाता है। तो चमड़ा का सिक्का चलाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, एक मछुआरा है, भिश्ती है, जिसने हुमायूं का जान बचाया था। तो यही भिश्ती है जिसने चमड़ा का सिक्का चलाया था। 1 रुपया का सिक्का तो शेरशाह सूरी चलाया। अब मार उर खाने के बाद हुमायूं सब भाई को बुलाया कि आइए सब भाई मिल के शेरशाह सूरी को धुनेंगे। और अब लड़ा हो रहा है कनौज में। और कनौज में लड़ा हुआ 1540 में। एक गांव था बेलग्राम, इसीलिए कहा जाता बेलग्राम का युद्ध। सभी भाइयों लोग को मिल के मारा, लेकिन शेरशाह सूरी ने सब भाई को उड़ा दिया, जान बचा के सब भाई लोग जगह जगह पर पहुंच गया। और लास्ट में 1540 में शेरशाह सूरी राजा बन गया। और 1540 में जब शेरशाह सूरी राजा बना, तो आपको बता देना ये चाहता है कि 1540 में कौन राजा बन गया? शेरशाह सूरी। और यहाँ हुमायूं हार गया 2 बार, 1539 और 1540 में। हारने के बाद राजा बना शेरशाह सूरी, और ये आगरा का राजा बन गया शेरशाह सूरी। 1540 में राजा बना और शेरशाह सूरी 1545 में मर गया। क्लियर है? 1545 में मर गया। लेकिन इसने 3 काम किया। पहला काम क्या किया? 1 रुपया का सिक्का चला दिया। दूसरा काम किया, इसने जीटी रोड बनाया, जीटी रोड। तो जीटी रोड कौन बनाया? शेरशाह सूरी ने। तीसरा काम किया, डाक व्यवस्था चलाया। तो देखिए NH1 NH2, पहली बार NH1 यहां से दिल्ली को जोड़ती है। NH1 है ये दिल्ली को जोड़ती है, और NH2 जोड़ती है सीधा कोलकाता को जोड़ती है। तो ये जो जीटी रोड आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, यही है NH1 और ये है NH2। तो NH1 कहां से कहां जाती है? जाती है एक बार पाकिस्तान से दिल्ली, और NH2 दिल्ली से कलकत्ता। और ये इतना 4 लाइन बनाने वाला राजा का नाम क्या है? शेरशाह सूरी है। और इसी शेरशाह सूरी ने 1 रुपया का सिक्का और डाक व्यवस्था चलाया। दूसरा अगर जीटी रोड देखा जाए तो जीटी रोड तीसरा NH है जो जोड़ता है दिल्ली से मुंबई, NH3 है ये। दिल्ली से मुंबई जोड़ने के लिए NH3, और मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है NH4। मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है NH4। NH5 जाती है, NH5 चेन्नई से कोलकाता को जोड़ती है NH5, और कोलकाता से फिर मुंबई को जोड़ती है NH6। आज हो गया NH3 दिल्ली से मुंबई, NH4 मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता 5, और कोलकाता से मुंबई 6। तो ये 4 लाइन है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 4 महानगरों को जोड़ती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ती है। लेकिन हम बता दें कि ये जो जीटी रोड बनाया था, शेरशाह सूरी से पहले कोई और राजा बनाया था जिसका नाम था अशोक सम्राट। हाँ, वही अशोक सम्राट जो बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, जिसने बौद्ध धर्म को पूरा वर्ल्ड में फैलाया था। उसी अशोक सम्राट ने इस जीटी रोड को सबसे पहले बनाया था। तो जीटी रोड को सबसे पहले बनाने वाला राजा का नाम था अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट ने जो 4 लाइन बनाया था, उस समय यहाँ था तक्षशिला। तो तक्षशिला से जोड़ा था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ, NH1 था। और इंद्रप्रस्थ से जोड़ा था पाटलिपुत्र, पटना, NH2 था। और यही जोड़ा था कौन? अशोक सम्राट। ये पहली बार अशोक सम्राट, उसके बाद इधर शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी अपना काम सब कर लिया। उसके बाद शेरशाह सूरी बम लेके गया था बेटा। अब बम बनाने नहीं जानता, जैसे बम कालिंजर के किला में फेंका, बम उसके तरफ उड़ने लगा, अपने बम से अपने ब्लास्ट हो गया शेरशाह सूरी। और 1545 में शेरशाह सूरी मर गया। 1545 में जब शेरशाह सूरी मर गया, तब उसका बेटा राजा बना। 45 से 55 तक उनका पुत्र राजा बना। और 55 में जो राजा था उसका नाम था सूरी शासक सिकंदर। सूरी शासक सिकंदर नाम था। क्लियर है? सूरी शासक सिकंदर नाम 55 में था। और इधर क्या किया, हुमायूं जो भागा जान बचा के, तो हुमायूं सिंध पहुंच गया था। हुमायूं आगरा से भाग के सिंध पहुंचा था, और सिंध में अपने भाई के पास गया था, हिंदाल के पास। और हिंदाल के जब पास गया वो, तो हिंदाल के पास हुमायूं रहने लगा बहुत दिनों तक। और हिंदाल का एगो गुरु था, नाम था बाबा दोस्त। क्या नाम था? बाबा दोस्त। और इसी बाबा दोस्त की एगो बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम बोले बताइए एक बार?
हमीदा बानो बेगम, और इसी लड़की को इसने पसंद कर लिया हुमायूं ने, और 1541 में शादी किया हुमायूं, और 41 में हुमायूं हमीदा बानो बेगम से शादी कर लिया। और अकबर का जन्म अमरकोट के राणाबीर के महल में हुआ, इधरे राणाबीर के महल में हुआ अकबर का जन्म, है ना। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हो गया, ठीक है। और लास्ट में कहा जाता है कि हुमायूं दारू रूपी के सीढ़ी से गिर के मर गया 1556 में। दीन पनाह भवन पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गया। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के छोटे से घाटी में हुआ था। बाबर की माता का नाम कुतुब निगार, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत में 5 बार अटैक किया। 1519 में बाजोर और भेरा को जीत लिया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया। उनका पुत्र मित्र का नाम था विक्रमजीत, वो भी मारा गया, जो ग्वालियर के राजा थे। बाबर ने बादशाह की उपाधि, कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि को धारण किया था। बाबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने गंगा नदी को 2 बार तैर के पार किया, सिंधु नदी को 4 बार तैर कर पार किया। बाबर ने 800 बाग बगीचा लगाया, जिसमें आगरा का आराम बाग, जिसमें फलों का बाग है। और बाबर जो थे, उसकी बेटी का नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं का जीवनी लिखा था हुमायूं नामा में। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान अस्करी, हिंदाल। उसके बाद कहा जाता है कि बाबर पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को चांदी का जो सिक्का मिला था, वो सिक्का अफगानिस्तान में गरीबों में पूरा बांट दिया। खानवा का युद्ध में राणा सांगा को मारा, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को मारा, और घाघरा के युद्ध में अफगानों को बाबर ने मार दिया। बाबर की मृत्यु 1530 में। बाबर के बाद राजा जो बना, उनका नाम था हुमायूं। 23 साल की उम्र में हुमायूं आगरा का राजा बनता है। हुमायूं ने अपने भाइयों को राज्यों का बंटवारा कर देता है। काबुल दे देता है किनको, तो कामरान को काबुल देता है, अस्करी को संभल राजस्थान देता है, और मेवाड़ और सिंध किसको देता है, तो हिंदाल को देता है। हुमायूं सबसे पहले जाता है 1531 में ग्वालियर को जीत लेता है। वहां खजुराहों के मंदिर को लूटता है, जो मंदिर बनाया था चंदेल राजाओं ने। मान सिंह तोमर राजा को पाबंद कर लेता है, उससे टैक्स लेता है। वहां से फिर हुमायूं चल देता है चुनार। चुनार में शेरशाह सूरी का किला को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन किले के बदले में सैनिक टुकड़ी देता है। शेरशाह सूरी को समझ में आ जाता है कि एक दिन ये हमको मारेगा, इससे पहले हम कहीं अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। शेरशाह सूरी पुनः चला जाता है बंगाल, और वहां पूरा पैसा उसे कमा के लाता है। उसके बाद ये चौसा का युद्ध और कनौज के युद्ध में 2 बार हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं बेचारा हताश हो जाता है। जिंदगी 15 साल तक हुमायूं घुमंकड़ की जीवन व्यतीत करते रहता है, और लास्ट में हुमायूं इसी तरह से लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से गिर के 1556 में मौत हो जाता है। जय हिंद।